सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? इफ़ यू कैन हियर मी क्लियरली जस्ट टाइप इन यस, वी कैन हियर यू क्लियरली। हाय, कौन कौन जुड़ा है? Put the caramels in the hot. Please type your name in the comment box. Hi Vanshika, can you see me and can you hear me clearly? हाय हाय हाय, गुड आफ्टरनून। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? कैन यू हियर मी एंड सी मी क्लियरली? प्लीज टाइप यस क्लियर, तो समझ में आएगा कि आप लोग को मुझे सुनाई दे रहा है। अगर आप लोग जुड़े हैं और मुझे देख पा रहे हैं देन प्लीज टाइप योर नेम इन द कमेंट सो वी कैन। एक सेकेंड। हाँ, ओके, नाउ आफ्टर यू गो लाइव। गो लाइव। ऑलराइट, ऑलराइट। ओके, वंशिका खटवानी जी, थैंक यू सो मच। राजल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एंड सेइंग क्लियर सो दैट मुझे समझ में आए कि हाँ सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ओके। तो फटाफट से बता दीजिए आपके नाम। ऐसे तो मुझे लगता है राजल होगा, वंशिका होगा, फिर भी आप कहाँ से जुड़े हैं? तो आई कनेक्ट बेटर विथ यू अगर मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ यहाँ से जुड़े हैं। तो कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप लोग? यस राजल, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। या जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक लिंक शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी जुड़ पाए। कई कई लोग अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं। गिव मी 1 सेकेंड, ओके? आई होप यू डोंट माइंड। Thank you so much for joining this afternoon. Give me 1 sec.
All right. And sorry for this inconvenience. Actually, yeah, what is this? Reva Creation. Thank you so much, Vanshika. You are from Gujarat. Which place? Acha, હું સુરતથી છું. Good. I am also a Guju. Aarti from Pune. Thank you so much, Aarti, for joining from Pune. And Rajal from Surat. Who else? We have Vanshika from Gujarat. गुजरात के कौन से स्टेट्स सॉरी सिटी से हो आप वंशिका? हाय भवदीप सिंह जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एंड आप लोग आज क्यों जुड़े हैं, आपको पता है क्या आज क्या होने वाला है? आज का जो लाइव है वो कौन से टॉपिक पे है? किसी को टॉपिक की आइडिया है क्या? या फटाफट क्विकली कमेंट में बताइए, आप लोगों को टॉपिक की आइडिया है? आज का टॉपिक क्या है? या आज का टॉपिक हम लोग ने रखा है होम बेकर्स के लिए कि वाई दे आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स और किस तरह से वो लोग ऑर्डर्स को पा सकते हैं। ठीक है, तो कमलजीत हियर। ओके कमलजीत, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर होम बेकर्स हियर? मुझे यहाँ पे बताइए कि आप लोग कौन कौन है जो होम बेकर्स है और जुड़े हैं एज अ होम बेकर विथ मी। मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, मैं इंस्टा से भी जाने की, इंस्टा पे लोग ढूंढ रहे हैं, तो गिव मी 1 सेकेंड। स्ट्रीम की कॉपी, पेस्ट एंड सेव। ऑल राइट, ठीक है। और यहाँ से गो लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मुझे 2 जगह से नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो आई बी लाइव फ्रॉम यूट्यूब ओनली। अगर आपको किसी को शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए लिंक को। आपको लिंक मैंने ग्रुप में भी डाला है व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है। तो रेवा जी, यू से यू आर अ होम बेकर, हिम्मत नगर के पास मोडासा से हो। ठीक है। जीनत आप भी जुड़े हैं, आप भी होम बेकर हो क्या? तो आज का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूँ उसके पहले आई जस्ट वांट टू हैव अ क्लैरिटी कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। तो आई आई गेस और आई सपोज कि आज सारे के सारे लोग जो भी जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बेकिंग से जुड़े हैं, क्योंकि मैं खुद एक बेकर हूँ और अभी मैं बेकिंग का भी काम करती हूँ और बेकर्स को उनके बिजनेस में ग्रो करने का भी काम करती हूँ। तो मैं मेरे जो लाइव होते हैं वो उनके रिगार्डिंग ही होते हैं जो होम बेकर्स को हेल्प हो सके, राइट? तो आई जस्ट वांट टू नो कि इनमें से कोई ऐसा है जो बेकर नहीं है? अगर है तो बेकर 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 लिखिए, होम बेकर लिखिए, या फिर आप उसके साथ जो भी और कुछ करते हैं वो लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं एक होम बेकर्स के कम्युनिटी के साथ अभी जुड़ी हुई हूँ। ठीक है। और आप में से कितने लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैं लिंक सारे डालती हूँ। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि कुछ भी अगर नया इन्फॉर्मेशन होता है, क्या करती हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसको डालती हूँ। तो अगर हो तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी नहीं तो बाद में इसको सेव करके यू कैन ज्वाइन इट। तो ये वाला मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बेकर है तो। ठीक है। ओके, यू आर होम बेकर कमलजीत जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कितने लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने सर्वे फॉर्म एक डाला हुआ है। सर्वे फॉर्म क्या होता है? सर्वे फॉर्म एक क्वेश्चन फॉर्म होता है जिसमें थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें हम उससे उस क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद पता चलता है एग्जैक्टली कि रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है और सिनेरियो क्या है, राइट? तो कितने लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्वे फॉर्म भरा है? भरा है तो टाइप यस यस यस।
येस कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने सर्वे फॉर्म भरा है। अगर नहीं भरा है तो आई कैन शेयर द लिंक ऑल्सो, यू कैन फिल इट लेटर, ऐसा कोई अभी मुझे जल्दी नहीं है, आप बाद में भी उसको भर सकते हैं। लेकिन ये सर्वे फॉर्म भरने से क्या होगा ना कि यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी क्या है, आप अभी कहाँ पर हो। ठीक है रेवा जी। और आपको कहाँ पे जाना है, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं ना तो देर इज सम इंटेंशन, कोई भी बिजनेस हो छोटा या बड़ा, हमारा भी एक बेकिंग का बिजनेस ही हम लोग शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक एक गोल होना चाहिए कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। ऐसा नहीं कि रैंडम आज ऑर्डर आया तो काम करेंगे, 2 दिन बाद ऑर्डर आया तो काम करेंगे, 4 दिन बाद ऑर्डर आया तो काम करेंगे। इस तरह से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस कैसे चलता है कि आपके पास रोज काम हो और आप रोज उसमें से कुछ ना कुछ इनकम पैदा कर सको, राइट? तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो रोज उनको ऑर्डर्स आते हैं, या फिर ऐसे कौन से होम बेकर्स हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा कुछ है आपके लाइफ में, आपकी होम बेकिंग जर्नी में कि आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो रही है या फिर यू आर फाइंडिंग सम स्ट्रगल्स? I just want to know कि is there any struggle or challenges that you are facing in your baking journey? क्योंकि ये जो लाइव है ना, ये कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैंने यहाँ से पढ़ लिया, मैंने खत्म किया। आई जस्ट वांट टू गेट कनेक्टेड विद द होम बेकर्स लाइफ सो दैट आई अंडरस्टैंड देयर जर्नी, बिकॉज मेरा जो काम है वो वही है, मैं होम बेकर्स को ग्रो करने में हेल्प करती हूँ। तो दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चन। मैं आज आपको कोई रेसिपी डेमो नहीं देने वाली हूँ। अगर आप इस सोच से आए होगे कि मुझे रेसिपी डेमो मिलेगा या फिर कोई रेसिपी मिल जाएगी, रेसिपी के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक है, बहुत सारे रेसिपीज वहां पे अवेलेबल है। ढेरों रेसिपीज है, मिलियंस ऑफ रेसिपीज। लेकिन अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो हाउ टू ग्रो एज अ होम बेकर या फिर हाउ टू ग्रो होम बेकिंग बिजनेस, उसका नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड दैट इज वेयर माय रोल कम्स, क्योंकि मैंने भी उस फेज से गुजर के आई हूँ। एंड दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग यू कि आपकी होम बेकिंग जर्नी में ऐसा कोई फेज या फिर ऐसा कोई चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हो? नॉट गेटिंग कंसिस्टेंसी इन ऑर्डर्स, ओके, गुड। दैट इज वेरी ब्रेव ऑफ यू रेवा क्रिएशन। कि आपका नाम क्या है बाय द वे? मैंने तो रेवाक्षी क्रिएशन, मैं रेवाक्षी, आपका नाम रेवाक्षी है क्या? मैम अभी मैं सिर्फ चॉकलेट का कित कित करती हूँ, बेकिंग स्टार्ट नहीं किया। सी डजेंट मैटर आप चॉकलेट करते हो या बेकिंग करते हो। माई माई मेनली मैं बेकर हूँ, इसलिए मैं बेकर्स के साथ जुड़ती हूँ। बट इट इज ऑल अबाउट अ स्मॉल बिजनेस, ओके, जो आप घर से करते हो उसके बारे में है कि आप उसको किस तरह से बढ़ा सकते हो। उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसके यूज करके आप उसको बढ़ा सकते हो। रेगुलर ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। रेवाक्षी का नाम है आरती। ओके आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना तो आप मुझे बताना कि यस आई कैन सी द स्क्रीन। लेट मी जस्ट ओपन दैट स्क्रीन फर्स्ट। गिव मी वन सेक। नो, ये कहाँ गया? गिव मी वन सेकेंड, ओके। सेटिंग्स में, ऑलराइट। तो रिस्पॉन्सेस, सेंड रिस्पॉन्सेस लिमिट, सॉरी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है आप लोगों को। मैं एक चीज़ ढूंढ रही हूँ जो मैं हर बार मेरे ऑडियंस को दिखाती हूँ। अभी आई एम नॉट एबल टू शो देम। ओके, यहाँ पर है, ठीक है, मिल गया। तो गिव मी जस्ट वन सेकेंड, आई शेयर माई स्क्रीन एंड आई शो यू। तब तक आप लोग आपका लोकेशन वगैरह भी लिख सकते हो। शेयर द स्क्रीन, लेट्स जस्ट लेट मी नो कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ।
अगर मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है तो आप मुझे बताना कि यस मेरी स्क्रीन मुझे आपको विजिबल है। ठीक है, इज इट विजिबल टू यू? या स्क्रीन आपको दिखाई दे रही थी, अभी मैंने कुछ दिखाया था आपको वो? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मैंने फॉर्म भरवाया था, जो मैं बता रही थी कि मैंने होम बेकर्स के पास से सर्वे फॉर्म भराया था, मुझे टोटल 55 रिस्पॉन्सेस मिले। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टोटल 55 रिस्पॉन्सेस मिले हैं। और यहाँ पे मैं किसी का भी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही हूँ कि किसने ये लिखा, किसने वो लिखा, या फिर मैं किसी का भी कुछ नाम नहीं बताने वाली हूँ कि किसने क्या लिखा है। इट इज़ इन जनरल कि मैंने डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा काम है सही डेटा पे काम करना। मैंने खुद भी ऐसा कुछ अपने आप कभी बनाया नहीं है कि इस तरह से मैं आपको खुद भी बना के प्रेजेंट करूं। ये रियल डेटा है जो मैंने होम बेकर्स के पास से कलेक्ट किया हुआ है, आप ही के लोगों ने इसे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सर्वे फॉर्म में पूछा था कि व्हाट डिस्क्राइब यू बेस्ट, मतलब आप क्या हो। तो मैंने कुछ ऑप्शंस भी दिए थे, जिसमें से 17 पीपल जो है वो बता रहे हैं ग्रीन में कि हम एक फुल टाइम होम बेकरी चला रहे हैं। ठीक है, तो 30% आउट ऑफ 100 सेज कि हम लोग फुल टाइम होम बेकरी चला रहे हैं, मतलब उनका काम, टोटल फोकस कंसंट्रेशन उनकी होम बेकिंग बिजनेस के ऊपर है। ऑरेंज कलर में लिखा है आई टेक ओकेजनल पेड ऑर्डर्स, मतलब कि 30 से ज़्यादा जो परसेंटेज मिला है वो है कि हमें कभी-कभी ऑर्डर आ जाते हैं, ओकेजनल हम लोगों को पेड ऑर्डर्स आ जाते हैं। और यहाँ ब्लू में लिखा है कि अभी तक तो मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रही हूँ, और सिर्फ 10% ने बताया है कि आई बेक ओनली फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, तो ये थोड़े से परसेंटेजेस है। उसमें सबसे ज़्यादा था हमारा कि ओकेजनल ऑर्डर्स आते हैं या फिर फुल टाइम होम बेकरी चलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मैंने दिए थे, उनमें से ही होम बेकर्स ने सिलेक्ट किए हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने दो बड़े हैं 30-30 परसेंटेज में, उसमें सिमिलर ही आंसर है, जैसे कि आई एम नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स और आई एम नॉट गेटिंग कंसिस्टेंट ऑर्डर्स। तो दोनों का अगर मीनिंग समझने जाए तो सेम ही है कि किसी को कंसिस्टेंट ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और किसी को इतने आ रहे हैं कि इनफ नहीं लग रहे हैं, उनको चाहिए कि और ऑर्डर्स आए। तो मोर और लेस अगर इन दोनों को मिलाए तो 61% इसका टोटल हो जाता है कि आउट ऑफ 61% ऑफ बेकर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉट गेटिंग कंसिस्टेंट ऑर्डर्स। उनको बाकी कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बाकी सारे भी बहुत सारे ऑप्शंस डाले थे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज नॉट प्राइसिंग कंफ्यूजन, इट इज नॉट लो रीच, इट इज नॉट अबाउट एनी अदर थिंग, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। फिर हाउ कंसिस्टेंट आर योर इनकमिंग ऑर्डर्स, मतलब कितना आप कंसिस्टेंट ऑर्डर आते हैं। तो रेड में जो सबसे ज्यादा है ना, वो बताता है कि आई गेट ऑर्डर्स समटाइम्स। रेगुलरली जो मैंने ब्लू में लिखा है उसका तो परसेंटेज कितना है, देखो 3% है, मतलब सॉरी 5% है। सिर्फ 3 लोग ने ऐसे बोला आउट ऑफ 55 कि मुझे सिर्फ मुझे रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं। बाकी के लोग 67% ऐसे ऐसे बोलते हैं कि हमें कभी कभार ही ऑर्डर आते हैं एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद द कंसिस्टेंट ऑर्डर्स। और मैंने सिर्फ इतना पूछा कि एक वीक में आपको कितने ही ऑर्डर आ जाते हैं। नाउ माय गेस वाज कि जिन लोगों ने होम बेकरी का लिखा है कि हम लोग फुल टाइम होम बेकरी चला रहे हैं, वो लोगों को 5 से ज्यादा ऑर्डर आते होंगे। लेकिन टू माय सरप्राइज यहाँ पे रेड कलर जिसमें मैंने दिया है सिर्फ 1 और 2 का ऑप्शन, 54% इज सेइंग कि हमें 1 से 2 ही ऑर्डर आते हैं पर वीक। मतलब आप सोचिए पूरे महीने के आपको सिर्फ 4 से 8 ऑर्डर या मैक्स टू मैक्स 10 ऑर्डर आते हैं। तो 10 ऑर्डर में आप कितना ही कमा सकते हो, कितना ही बना लोगे, राइट। फिर व्हाट इज द नंबर 1 गोल इन योर नेक्स्ट 6 मंथ्स, आपको क्या करना है आगे के 6 मंथ्स के अंदर। तो यहाँ पे सब लोग ने क्या बोला है, मैंने पर्पल में लिखा है ऑल ऑफ दिस, मतलब ऊपर जो दिए हैं वो सारे ऑप्शन या कोई एक आधा। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी इज सेइंग कि हमें सारा कुछ सीखना है। क्या चाहिए उनको, 6 महीने के अंदर दे वांट टू स्टार्ट गेटिंग रेगुलर ऑर्डर्स, they want to make steady monthly income, they want to build their own identity and they want to improve the baking skill.
लाइक मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत जब ग्रो करेंगे तो स्किल भी मेकिंग, लेकिन बाकी सब में क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, मंथली इनकम नहीं है और रेगुलर ऑर्डर्स नहीं है, ये सब उनको चाहिए विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट एरिया दैट यू नीड हेल्प विथ, मैंने पूछा आपको कौन से एरिया में सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए, मुझे लगा था उनको चाहिए होगा प्राइसिंग में हेल्प, क्योंकि प्राइसिंग की क्लैरिटी नहीं होती है, या फिर मुझे लगा कि मार्केटिंग का बोलेंगे हमें पता नहीं कैसा कंटेंट बनाना है, लेकिन मेजोरिटी इज सेइंग हमें ये सब में हेल्प चाहिए, सिर्फ ऑर्डर कंसिस्टेंसी में नहीं, हमें प्राइसिंग में भी हेल्प चाहिए, हमें मार्केटिंग भी सीखना है, हमें कंटेंट भी कैसे बनाते हैं वो सीखना है, सोशल मीडिया पे कैसे विजिबल होना है वो सीखना है, एंड कॉन्फिडेंस और अपने बिजनेस की क्लैरिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने पाई है होम बेकर्स के पास से ही, मैंने खुद कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल हेल्प यू द मोस्ट, मैंने पूछा किस तरह का सपोर्ट आपको, अगर कोई रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या फिर किस तरह का सपोर्ट यू एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वी वांट फॉर गेटिंग ऑर्डर्स, वी वांट मार्केटिंग एंड कंटेंट आइडियाज, वी वांट प्राइसिंग क्लैरिटी एंड वी आल्सो वांट सोशल मीडिया ग्रोथ। मेजोरिटी सेज 75% इज सेइंग कि हमें ऑल ऑफ दिस सीखना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी हमको चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी चाहिए, कंटेंट आइडियाज भी चाहिए, एंड प्राइसिंग में क्लैरिटी भी चाहिए, और हमारा सोशल मीडिया भी ग्रो करे वो हमें चाहिए। तो ये था आप सभी का सर्वे फॉर्म का डेटा। ठीक है, अब आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे थे, मैं जो भी अभी तक बोल रही थी आप लोगों को मैं स्क्रीन से दिखा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे थे आपके कमेंट्स, तो आप क्या एक बार मुझे कंफर्म कर सकते हो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही थी जो मैं दिखा रही थी? कैन यू विजिबल, ऑल राइट, तो मुझे अभी शांति है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ अकेले अकेले देख के बोल रही हूँ या फिर आप लोगों को दिख भी रहा है। गुड, तो ये जो डेटा मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो डेटा मैंने कलेक्ट किया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बेकर्स जुड़े हैं, वो बेकर्स कहाँ से आए हैं, मेरे इंस्टाग्राम से आए हैं, जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा कॉन्टेंट देखा और मैंने उनको बताया कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ बाय गिविंग माई फ्री मास्टर क्लास, आप उस मास्टर क्लास में आइए, तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया, मैंने उनके पास से डेटा कलेक्ट किया ताकि मैं अपने ऊपर ज़्यादा काम कर सकूं और अपनी स्किल को और ज़्यादा निखार सकूं, क्योंकि जहाँ पे मुझे काम करना है मुझे वो एरिया तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्म भरवाया था और उसमें मुझे ये डेटा मिला कि मेजॉरिटी ऑफ होम बेकर्स आर फेसिंग द सेम इश्यू कि उनको होम बेकिंग बिजनेस करना तो है, बट 1 और 2 चुने गिने चुने से ऑर्डर्स उनको आते हैं, उनको रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो आपके हिसाब से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना, ये तो हमने प्रॉब्लम पकड़ ली, लेकिन अभी सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग अगर यहाँ पे आए हो तो यकीन मानिए आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट बिफोर आई गिव यू द सॉल्यूशन, बिफोर आई टेल यू कि व्हाई दिस थिंग हैपेंस टू यू, आप लोग मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। अगर आप लोग मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो टाइप FT। अगर आपने मुझे कभी भी नहीं देखा तो आई वुड लाइक टू गिव माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ताकि मैं आप लोगों से बेटर कनेक्ट कर पाऊँ कि मैं एग्जैक्टली हो कौन, हूँ कौन, और मैं आपको क्यों यहाँ पे बैठ के अभी ये ज्ञान दे रही हूँ, राइट। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं तो यस लिखिए कि वी नो यू, अदरवाइज फर्स्ट टाइम है तो टाइप FT। ठीक है, आई थिंक सब लोग मुझे पहले से जानते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है और मेरे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो नोबडी इज न्यू, आई मीन आई एम नॉट न्यू टू एनीबडी, बट स्टिल आप लोग ने जाना है मुझे मेरे कंटेंट से, मेरे रेसिपीज से, मेरे फ्री कंटेंट से जाना है, लेकिन किसी ने भी मेरी पहले की जर्नी के बारे में नहीं सुना होगा। तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपको मेरी पहले की जर्नी के बारे में 5 मिनट लेके बता सकती हूँ? थैंक यू सो मच कमलजीत जी। तो अगर आपकी परमिशन है तो टाइप परमिशन, तो मैं आपको मेरे छोटी सी स्टोरी बता दूंगी ताकि आपको कनेक्ट हो पाए कि मैं कहाँ से आई थी, और कोई भी चीज़ कभी हमें एकदम से बनी बनाई नहीं मिलती है, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है।
तो इंस्टाग्राम पर देखा पहली बार और यूट्यूब चैनल आपकी वीडियो देखती हूँ। ठीक है ज़ीनत जी, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दैट। तो मैं जैसे कि मेरी स्टोरी के बारे में बताती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं पहले 2015 में मैंने टीचिंग का जॉब शुरू किया था। उसके पहले मैं घर से बेकिंग करती थी, जैसे सब लोग करते हैं। आउट ऑफ पैशन, शौकिया तरीके से मैंने शुरू किया था, मेरी बेटी को खिलाने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर का केक उसको नहीं खिलाना था। एंड दैट वाज द वेरी बेसिक रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द फीमेल, कि वो लोग खुद से घर पे ट्राई करना चाहते हैं, अच्छा बनता है तो फिर वो लोग उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। सेम थिंग हैपन विथ मी, मैं भी मेरी बेटी के लिए बनाया था। फिर उसकी बर्थडेज पे हम लोग हर बार घर पे ही केक बनाना शुरू करते थे, बट मैं वो सादा वाला केक जो घर पे बनाते हैं टी केक, वैसा वाले केक बनाती थी। 2015-16 से मैंने स्कूल का जॉब शुरू किया, तब तक वो केक बनाने में मेरी एक्सपर्टीज अच्छी सी आ गई थी, लेकिन मैंने कभी भी क्रीम केक्स ट्राई नहीं किए थे। तो उस टाइम पे मैंने थोड़े बहुत क्रीम केक्स ट्राई करना शुरू किए, यूट्यूब से सीखा, बहुत सारा फ्री स्टफ से मैंने सीखा, ट्राई किया, और काफ़ी अच्छे से हाथ आने लगा। तो मुझे भी लगा कि बहुत अच्छे-अच्छे केक्स बन रहे हैं, तो मैं भी अभी बर्थडे केक्स बना सकती हूँ, मैं भी अभी ऑर्डर्स के केक्स बना सकती हूँ, और ऐसे करते-करते मुझे और ज़्यादा शौक चढ़ा। तो मैंने क्या किया कि जितनी भी चीज़ें मुझे सीखनी होती थी, मैं केक बना-बना के मेरे फ्रेंड्स लोगों को खिलाती थी, मेरी फैमिलीज़ में बाँटती थी, उनके बर्थडेज़ पे उनको फ्री में देती थी, उनके एनिवर्सरीज़ पे देती थी। और यहाँ पे क्या होता था कि मैं नए-नए डिज़ाइन्स ट्राई करती थी, तो मेरा सीखना हो जाता था और उन लोगों को भी एक फ्री केक मिलता था, मुझे फीडबैक मिल जाता था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ग्रोथ किया, मुझे बेकिंग में कॉन्फिडेंस आया। नाउ आई वाज़ वर्किंग एज़ अ टीचर इन अ स्कूल फॉर अबाउट 8 मंथ्स, सॉरी 8 इयर्स, मैंने 8 साल तक स्कूल में जॉब किया है। और मेरा जो स्कूल था वो छोटे बच्चों का स्कूल था, केजी में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहता था, क्योंकि केजी के बच्चों को आप लिखा-लिखा के तो कुछ सिखा नहीं सकते, उनको आपको डेमो करा के या फिर प्रॉप्स बना के, असाइनमेंट बना के, या फिर कुछ ना कुछ आर्टिकल बना के उनको सिखाना होता है, एंड दैट वे ओनली दे अंडरस्टैंड। तो क्या होता था कि मैं 6 से 7 घंटे स्कूल में जॉब करती थी, स्कूल से आने के बाद मैं फिर से उसी काम में लग जाती थी कि कल के टॉपिक के लिए चलो असाइनमेंट क्रिएट करना है, वर्कशीट क्रिएट करना है, उनके लिए कुछ प्रॉप्स बनाने हैं एंड ऑल दैट। तो क्या हो जाता था कि स्कूल के घंटे और घर के घंटे में पूरा टाइम बस स्कूल का ही काम किया करती थी। और कभी-कभार अगर मुझे कोई लोग, अपने जान-पहचान के लोग अगर ऑर्डर दे देते थे, तो मैं रात को भी काम किया करती थी। तो मैं जो ऑर्डर्स वगैरह थे, मैं रात को एग्ज़ीक्यूट करती थी और दिन के टाइम पे मैं स्कूल का काम करती थी। कहीं न कहीं फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे स्टाफ में लोगों को पता चला, ऑर्डर्स धीरे-धीरे 1-2 करके बढ़ने लगे। लेकिन मेरी हेल्थ अभी थोड़ी-थोड़ी सी ये डिविएट होने लगी, क्योंकि सुबह में जल्दी उठ के बच्चों का नाश्ता-वाश्ता ये सब करके स्कूल जाती थी। आने के बाद थोड़ा-सा खाना-वाना पकाने के बाद फिर से आराम किया ना किया, स्कूल का काम करती थी टू मेक द पेपर्स एंड एवरीथिंग, वर्कशीट्स एंड ऑल दिस थिंग वाज़ मेकिंग मी टायर्ड। और रात को भी करती थी मेरा बेकिंग का काम, तो इसलिए मैं पूरे की पूरी थक जाती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर कोई एक चीज़ मुझे पसंद करनी है, तो आई हैव टू डिसाइड वन वे, बिकॉज़ 2 तरीके से ज़िंदगी नहीं जा सकती। मैं पूरी तरह से यहाँ भी नहीं रहूँगी, यहाँ भी नहीं रहूँगी। तो मैंने सोचा कि कहीं एक जगह पे, और उस टाइम पे मेरा जो पैशन ऑफ बेकिंग था, वो मुझे उस तरफ ज़्यादा खींच रहा था। जबकि मुझे पता था कि ये जो मेरा जॉब है, वो सिक्योर्ड जॉब है। वो हर बार मुझे एक बंधी सैलरी देता है, हर महीने के बाद मुझे एक सैलरी मिलती है, और वहाँ से मेरी आइडेंटिटी भी बनी है कि मुझे टीचर की तरह लोग जानते हैं। मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे अच्छे से रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, स्टाफ में अच्छा नाम था, सोसाइटी में अच्छा नाम था, सब कुछ था। बट फिर भी कहीं न कहीं बेकिंग मुझे खींच रहा था, और मैंने बोला कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं शायद बेकिंग में कुछ कर सकती थी। लेकिन वो टाइम ही ऐसा था जो मेरे पास नहीं रहता था, क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो ज़्यादातर टाइम स्कूल में जाता था, आने के बाद भी स्कूल का ही काम करती थी। तो मेरे पास अपने लिए, अपने पैशन को बढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं बचता था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बोला कि मुझे अभी अपने लिए टाइम चाहिए, भले ही मैं कर लूँगी, मुझे इतना विश्वास था मैं कर लूँगी, और मैंने जॉब छोड़ दिया। अब जॉब छोड़ा, उसके तुरंत बाद मेरे पास टाइम तो बहुत सारा मिला, लेकिन ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैं तो शौकीन तरीके से करती थी, शौकिया तरीके से करती थी, मुझे एज़ अ हॉबी करती थी। मैं रेगुलर बेकर, प्रोफेशनल बेकर नहीं थी कि सब लोगों को पता चले मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। नाउ
एक वो बोलते हैं ना धर्म संकट शुरू हो गया कि 3 महीने तक मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं था। स्कूल छोड़ने के 3 महीने बाद एक तो सबसे पहले मैं अकेली हो गई, सबसे छूट गई। उसके बाद घर में मेरे पास ढेरों टाइम था, लेकिन गाइडेंस नहीं था, आगे क्या करना है वो नहीं पता था। फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे शायद यूट्यूब से कोई हेल्प मिल जाएगी, गूगल से कोई हेल्प मिल जाएगी और मैंने दोनों जगह पे ढूँढा कि कहीं तो बिज़नेस चलाने का कुछ तो रास्ता होगा, कुछ भी नहीं मिला। सब लोग ने मुझे बड़े-बड़े बेकिंग स्कूल्स जो होते हैं उसका एड्रेस दिखाया। अब वहाँ पे छानबीन की तो पता चला कि 6 महीने का, 4 वीक का 1 महीने का कोर्स 3-3 लाख तक का है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था और वहाँ जाके सीखना ऑफलाइन मेरे पास पॉसिबल नहीं था। मेरे 2 बच्चे थे घर पे, तो इट वाज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू लीव माय स्मॉल सिटी एंड गो टू द बिग मेट्रो सिटी, जहाँ पे रह के मैं 2 महीने का या 1 महीने का एटलीस्ट एक प्रोफेशनल कोर्स ले सकूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं अभी करना है तो अपने आप ही करना है, क्योंकि मैंने जॉब तो छोड़ा, लेकिन हाउ विल आई टेल पीपल कि मैंने जॉब छोड़ा है, क्योंकि मैं थोड़ी ना अनाउंसमेंट करने जाने वाली थी कहीं पे कि भैया आप मुझे ऑर्डर दे देना, मैं फुल टाइम बेकर हूँ, मैं फ्री हूँ, आप मुझे ऑर्डर दे देना, मैंने जॉब छोड़ दिया है, राइट? तो मेरे पास कोई तरीका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था टू टेल पीपल कि मैं अभी फुल टाइम बेकर हूँ, मेरे पास आइए और मुझे ऑर्डर दीजिए। आई हैड टू फिगर आउट माई सेल्फ कि अब मैं क्या करूँ। और उसी दौरान इतना सारा मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सीखूँ। फिर बहुत सारा ट्रायल किया, बहुत सारे मिस्टेक्स की मैंने, बहुत सारे फेलियर्स झेले। उसके बाद 2022 में मैं थोड़ी स्टेबल हुई कि मेरा एक क्लाइंटेल बना, मेरा एक क्लाइंट का लिस्ट बना जो लॉयल क्लाइंट थे, जो ऐसे क्लाइंट मुझे अच्छे वाले क्लाइंट मिले कि वो एकदम से नहीं मिले। इतनी जर्नी की बात कर रही हूँ, 2018 से लेके 2022 तक की बात कर रही हूँ कि तब तक के सालों में मैंने जितना कुछ ट्राई किया, सीखा, समझा, मेहनत कर करके जो सीखा उसमें से मुझे ये सारे क्लाइंट्स मिले और आज सब लोग मुझे जानते हैं एज अ बेकर, एज अ होम बेकर। मेरा नाम आता है तो उनको पता चलता है कि ये एक होम बेकर है, ये केक्स बनाते हैं और मेरी एक आइडेंटिटी आज है, बट ये 8 साल पहले नहीं थी। तो एक दिन मैंने वही सोचा कि 2022 में कि ऐसे तो कितने सारे बेकर्स होंगे जो अपने घर से खुद से काम करते हैं, जिनको भी अपनी आइडेंटिटी बनानी है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गूगल पे कोई प्रिस्क्राइब्ड कोर्स नहीं था कि भाई आप इस तरह से ये करोगे ना तो आपका होम बेकिंग बिजनेस चलने लगेगा। नो बडी वॉज देयर टू टेल मी एंड ये सारा कुछ मैंने अपने आप फिगर आउट किया इन द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 8 years। फिर उसको मैंने एक डिज़ाइन किया कि भाई इस तरह का अगर मुझे कोई पहले बता देता तो मैं ये गलती ना करके मेरे 6 महीने बचा लेती, मैंने ये गलती को अवॉइड किया होता तो मेरे 3 महीने का टाइम बच जाता। और ऐसे करते-करते मैंने देखा कि क्या-क्या चीज़ें जो है मैंने इम्प्लीमेंट की और क्या-क्या चीज़ें मेरे लिए काम करी, उसका मैंने एक पूरा-सा एक प्रोग्राम बनाया, एक सिस्टम बनाया और तब जाके मुझे समझा कि बिज़नेस सिस्टम से चलता है, रैंडमनेस से नहीं चलता है। मतलब आप जब सोचते हो कि चलो सब कुछ छोड़ के बेकिंग बिजनेस शुरू करेंगे, बेकिंग बिजनेस आपका फ्लरिश नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू नो द बेसिक ऑफ सिस्टम्स की किस तरह से आपको आपकी विजिबिलिटी दिखानी है। कितने लोगों को यहाँ तक कनेक्टिंग लगता है कि हाँ ये बात सही है कि हमें भी बेकिंग बिजनेस करना तो है घर से, बट वी डोंट नो कि उसके सिस्टम क्या है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो टाइप सिस्टम इन द कमेंट, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग अभी तक मेरे साथ हो और आप लोग मुझे कनेक्ट कर पा रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टाइप सिस्टम इन द कमेंट ताकि मुझे पता चले कि यू ऑल वांट टू नो द सिस्टम, राइट? ऐसी कौन सी सिस्टम थी जो काम कर गई और आपके लिए भी काम करेगी? आई एम नॉट गेटिंग एनी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो 9 लोग हैं यहाँ पे, किसी को भी नहीं जानना है, कमलजीत जी को जानना है कि सिस्टम क्या थी। वेरी गुड कमल जी, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग।
मे बी देर इज़ अ लैग ऑल्सो, ओके, या मेरे बोलने में और आपके तक पहुंचने में सिस्टम का एक लैग भी है 1 मिनट का। इसलिए मैं बोल के जब खत्म होती हूँ ना, उसके 1 मिनट बाद आपको मैसेज पहुंचता है, ठीक है। एवरीबडी इज राइटिंग नाउ सिस्टम सिस्टम सिस्टम। वेरी गुड। तो मैंने जो समझा वो ये है कि अगर कोई भी बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है ना, तो सबसे पहला जो उसका पिलर होता है ना, कोई भी बिजनेस 3 पिलर्स पे चलते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस का पिलर होता है वो होता है आपकी विजिबिलिटी, मतलब कि आप कितना विजिबल होते हो। आप मुझे बताइए कि अंबानी इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, लेकिन अगर वो जियो की एड नहीं बनाता या फिर कुछ भी नहीं करता, तो क्या आज इतना फेमस होता पूरी दुनिया भर में? आज उनकी भी कितनी सारी ऐड हर गली मोहल्ले, होर्डिंग पे, टीवी में, मोबाइल पे, सब जगह पे उनकी ऐड चलती रहती है ना। इसका क्या मतलब है कि बार-बार वो आपकी आँखों के सामने आ रहे हैं, बार-बार वो अपनी ऑफ़र दिखा रहे हैं, ताकि लोगों तक पहुँच पाए और लोगों को पता चले कि जियो नाम की जो कंपनी है, वो ये करती है, मोबाइल करती है या व्हॉटएवर। तो जब इतना बड़ा आदमी भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बगैर या विजिबिलिटी के बगैर नहीं जी सकता, तो हम तो इतने छोटे होम बेकर्स हैं, जो हम हमारा काम हमारे घर के अंदर करते हैं। तो हाउ द पीपल आउटसाइड आवर वर्ल्ड विल नो कि हम हमारे घर में क्या बना रहे हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ, विजिबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो, जब तक आप दिखोगे नहीं आप बिकोगे नहीं। वो तो है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं। कोई भी चीज़ आप भी अगर कहीं से लेना है तो देखे बगैर पसंद करते हो क्या? राइट, देखे बगैर हम कुछ भी नहीं लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप आपके सोशल मीडिया पे आपके प्रोडक्ट्स को दिखाएं, और अभी तक अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या ज़रूरत है, हमें तो सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमें और क्लाइंट लाके देंगे, वो बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ। तो हमारे पास तो ऐसे क्लाइंट हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से हमें दूसरे क्लाइंट लाके देंगे। तो वो ज़माना गया। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे क्लाइंट वर्ड ऑफ माउथ से आ जाएँगे, तो आएँगे, 1 या 2 या 3 आएँगे, लिमिटेड आएँगे, लेकिन यू विल नॉट ग्रो इन योर बिज़नेस, बिकॉज़ आजकल के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए किसी को 2 शब्द बोले, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमारा डंका हमें खुद बजाना पड़ेगा, हमें खुद अपनी मुँह दिखाई बतानी पड़ेगी कि भई मैं हूँ, मैं होम बेकर हूँ और मैं काम करती हूँ। भले ही आप रोज़ ना आओ, लेकिन कभी ना कभी तो आपको विज़िबिलिटी के लिए सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ही सब जगह है। आप देखो, पर हेड अगर आप गिन लो, आपके घर में खुद के कितने मोबाइल्स हैं? आप मुझे बताओ, आप लोगों के घर में अगर 2 बच्चे और 2 पेरेंट्स हैं, मतलब कि माँ-बाप और 2 बच्चे हैं, तो आपके घर में मिनिमम 3 डिवाइस तो होंगे ही। इस तरह के 3 डिवाइस तो आपके पास होंगे ही होंगे, जिसके अंदर आपका इंटरनेट है, जिसके अंदर आपका व्हाट्सएप है, जिसके अंदर आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ है। तो ये बताओ कि आज सभी के घर में इतने इतने लोग रहते हैं, सबके पास अगर पर हेड एक-एक फ़ोन भी अगर गिना जाए, तो ऑनलाइन कौन नहीं है? बताओ। अगर आज आप ऑनलाइन नहीं हो, दैट मीन्स यू आर आउटडेटेड, बिकॉज़ आजकल सबकी दुनिया इसी एक डिवाइस के अंदर है, सबकी दुनिया इसके अंदर है, आपको जो भी जानना है इसमें से मिल जाता है। तो आपका कस्टमर भी इसी के अंदर है। तो अभी आपको समझ आ रहा है, कनेक्टिविटी समझ में आ रही है कि क्यों आपको विज़िबल होना है, मैं क्यों बार-बार बता रही हूँ कि आपको विज़िबल होना है। कितने लोगों को अभी तक इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, या फिर व्हाट्सएप पे भी अभी चैट करना या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना नहीं आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टा पे अकाउंट नहीं है? बताइए मुझे। नो अकाउंट ऑन इंस्टा ऐसा कुछ भी लिखिए, या फिर नो अकाउंट ऐसा कुछ भी लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से ज़्यादा परिचित नहीं है। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर आपको आपके केक वगैरह को आपके छोटे से किचन से बाहर लाके दुनिया को दिखाना है, तो यू हैव टू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट फॉर योरसेल्फ। आपकी विजिबिलिटी वहीं से बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी उसका एक तरीका है, ठीक है? तो वो अलग से टॉपिक है, लेकिन पहली चीज़ आपको आज ही मेरा एक मुझे एक स्टूडेंट मिली ऑनलाइन, उन्होंने बोला कि हमारा
इंस्टा पे कोई अकाउंट ही नहीं है, उन्होंने ये बताया। तो मैंने तो मुझे उनका इंस्टा अकाउंट का काम ही नहीं था, मुझे तो फेसबुक का अकाउंट चाहिए था, तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको एक्सेस देती हूँ। बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आज के ज़माने में भी यंग पीपल है, उनका भी इंस्टा पे अकाउंट नहीं है। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम लोग ओल्ड स्कूल सोचते हैं कि हम जैसे ओल्ड लोग होते हैं ना, तो हम तो अभी उम्र हो गई, हमारी क्या ज़रूरत है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा कि हमें तो डांस वांस करना आता नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए कि सोशल मीडिया अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों के सामने डांस करके एंटरटेन करना है। मैं अभी यहाँ पे आपके सामने क्या कर रही हूँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपको वैल्यू दे रही हूँ। अगर मैं भी यही सोचती कि सोशल मीडिया तो मेरे काम की चीज़ है नहीं, तो आज यहाँ पे मोडासा से, जबलपुर से या फिर राजस्थान से या पंजाब से जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या वो लोग जुड़ पाते अगर मैं ऑनलाइन विजिबिलिटी का इम्पोर्टेंस नहीं समझती? तो क्या मैं मेरे घर में बैठ के, जो भरूच के गुजरात के भरूच के छोटे सिटी में हूँ, वहाँ से बैठ के आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाती? अगर आपको ये बल्ब ऑन मोमेंट लग रहा है तो टाइप बल्ब ऑन या फिर BOM, बल्ब ऑन मोमेंट, BOM, क्योंकि यही चीज़ सबसे पहले सबको समझनी है बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस। और ये चीज़ मैंने भी काफ़ी टाइम बाद समझी कि मुझे भी अगर लोगों को दिखाना है तो लोगों के सामने आना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं एक खुद ऐसी बंदी थी जो सोशल मीडिया से दूर भागती थी। मैं कभी मेरे मुझे फ़ोटो लेने का भी कोई शौक नहीं है। मुझे आता भी नहीं था फ़ोटो लेने अंटिल 2020-21 तक। और मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था। मुझे व्हाट्सएप भी थोड़ा बहुत चलाना आ जाता था उस टाइम पे। तो मेरी बेटी ने मुझे सिखाया और धीरे-धीरे, धीरे करके इंटरेस्ट जगा। और जब मेरी बेटी अ, बाहर पढ़ने चली गई, तब मैंने खुद अपने आप को सीखा कि अच्छा इस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट को चलाते हैं, इस तरह से अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे करके काम करने लगी और अब मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना कितना ज़रूरी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहले तो सोशल मीडिया अकाउंट आई गेस किसी का आया नहीं है तो सबका है। अगर किसी का नहीं है तो कमेंट में लिखिए कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर कंटेंट डालते हैं? कंटेंट का मतलब है आपका बना बनाया वर्क, आप जो भी करते हो काम रिलेटेड टू योर बिजनेस, वो आप डालते हो, तो उसे कहते हैं कंटेंट। तो जितना आप ज़्यादा डालोगे उतना लोगों को पता चलेगा कि आप विजिबल हो, आप और सोशल मीडिया पे कहीं तो हो। क्योंकि आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया के अंदर भी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम, ये 4 मेजर प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे हर कोई है। कल मैं देख रही थी हमारे बाजू में बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे जो लेबर्स काम करते हैं, उनके पास वो दिन के 180 रुपीज़ कमाते हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास भी एक, भले ही बहुत महँगा नहीं, लेकिन एक टच स्क्रीन वाला फ़ोन था, उसमें भी वो लोग इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे। तो आप सोचिए कि अगर एक दिहाड़ी कमाने वाला आदमी भी इंस्टाग्राम और इंटरनेट को अफ़ोर्ड कर सकता है, तो आपका क्लाइंट तो ऑफ़ कोर्स उसके पास ये है। तो अगर आप आपकी विज़िबिलिटी ऑनलाइन बनाते हो, तो क्या आप आपके क्लाइंट तक नहीं पहुँच सकते हैं? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो टाइप क्लियर, 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 क्योंकि मेरा एक पॉइंट बताना था कि विज़िबिलिटी क्यों ज़रूरी है। अभी तक भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऐसा समझते हैं कि हमें विज़िबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक। अगर यहाँ तक क्लियर है देन टाइप क्लियर। यहाँ तक अगर क्लियर है टाइप क्लियर, ठीक है? ओके, क्लियर? तो आपने समझ लिया कि जो भी एज हो आपकी, आप यंग हो या थोड़े से ओल्ड एज हो, कुछ भी एज हो, लेकिन कंटेंट बनाना इज़ कंपल्सरी, बिकॉज़ उसी से आप लोगों तक जुड़ पाओगे। दैट इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट्स यू विथ योर
कस्टमर, ठीक है? तो वो एक होना ज़रूरी है। आप उसके लिए अगर किसी की हेल्प लगती है, तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं वही करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सब लोगों को सोशल मीडिया नहीं इतना जमता है। तो ये एक चीज़ हो गया। नाउ दूसरा जो पार्ट है वो है आपका कंटेंट की दूसरा जो पिलर है वो है आपका ट्रस्ट। मतलब कि ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है, तो वो आपके कंटेंट से बिल्डअप होता है। मतलब कि अगर आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है लेकिन आप कंटेंट 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 पे क्या करोगे, आज मुझे 2 तारीख को ऑर्डर आया तो मैंने फ़ोटो खींची और डाल दिया। उसपे कुछ भी नहीं लिखा, बस अच्छी-सी फ़ोटो खींची और पोस्ट कर दिया। और अगर आप ये सोचते हो कि अच्छी-अच्छी फ़ोटो खींच के सिर्फ़ डाल देने से लोग समझेंगे कि मैं केक बेकर हूँ, केक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास ऑर्डर आ जाएँगे, तो दिस इज़ अ मिथ। कोई ऑर्डर नहीं आने वाला है क्योंकि लोगों को आपकी केक में इंटरेस्ट क्यों आना चाहिए, वो आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? हाउ टू ग्रो द बेकरी बिज़ तो वही तो हम बता रहे हैं पिंकी कोठारी जी, वही तो धीरे-धीरे चल रहे हैं ना कि कैसे आएगा बेकिंग बिज़नेस आगे। तो यहाँ पे कंटेंट बनाना इज़ ऑल्सो एन आर्ट क्योंकि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या डालना है, वो चीज़ भी सीखनी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बेकर्स के पोस्ट ऐसे देखे हैं कि फ़ोटो डाला केक का और फिर अंदर कुछ भी नहीं लिखना, बस फ़ोटो कर दिया। तो जहाँ पे मैं वो देखूँगी, मुझे क्या समझेगा कि ये किस फ्लेवर का फ़ोटो है, किस ओकेज़न के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था, किसने बनाया, कैसे बनाया, कुछ नहीं समझता। तो मैं सीधा उस फ़ोटो को क्या करूँगी, स्वाइप कर दूँगी। सेम थिंग आपका कस्टमर भी करता है, सेम थिंग आपका कस्टमर भी करेगा। अगर आप उनको रीज़न नहीं दोगे कि मेरे पास आपके लिए आपके ओकेज़न के मुताबिक केक्स ऑर्डर्स बनते हैं, मैं होममेड केक्स बनाती हूँ, मैं हाइजीनिकली बनाती हूँ, मैं हेल्दी एनवायरनमेंट में केक बनाती हूँ, मेरे केक स्पेशल क्यों है? ये सारे रीज़न अगर आप आपके कस्टमर को आपके कंटेंट के थ्रू दोगे, तो कस्टमर रोज़ ना रोज़ ना रोज़ आपके कंटेंट को देखेगा, तो क्या होगा कि आपकी विज़िबिलिटी बढ़ेगी, रोज़ उसके नज़र में आप आओगे और वो आपको नोटिस करने लगेगा। और जिस दिन वो नोटिस करने लगा, उसके बाद उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगेगा। तो सेकंड पिलर जो अपना है, वो कैसे बढ़ेगा? आपकी विज़िबिलिटी की वजह से ही। फिर आज आपने 1 तारीख को ऑर्डर आया, तो 1 तारीख को पोस्ट डाला और दूसरा आया 16th को, तो 15 दिन के गैप के बाद अगर आप डालोगे, तो समझ लो आप गायब। आपको वो कस्टमर नहीं मिलने वाला है क्योंकि जब तक आप दिखोगे नहीं रोज़ बरोज़, वो आपको नोटिस ही नहीं करेगा। सेम थिंग आपके एडवर्टाइज़मेंट में भी होती है। अगर आप लोग ने देखा होगा, तो जो भी ऐड होती है, हमने एक बार देख ली, बार-बार, बार-बार क्यों आती है हमारे सामने? ताकि हमें उसकी नोटिस आए, हम उसको नोटिस करने सीखें कि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। कितने लोगों को ये कनेक्टिंग लग रहा है? We know you ma'am, we see your videos, okay, thank you so much पिंकी जी for that comment। तो ये आपको समझ में आया कि बार बार क्यों आप लोगों को आपका कंटेंट डालना है, भले ही आपके पास रोज ऑर्डर ना आए लेकिन आप एक कंटेंट को मल्टीपर्पज करके बार बार डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केक बना रहे हो, तो केक बनाने के बाद तक आप सिर्फ फोटो खींचने की वेट मत करो। केक जब बन रहा है उस टाइम पे उसके अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे कि आप बेकिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा बेकिंग का प्रोसेस दिखाइए कि आपने किस तरह से उसको बेकिंग किया, आपने किस तरह से उसको मोल्ड में डाला, किस तरह से उसे बेकिंग होने के लिए रखा। तो ये सारी चीजें देखता है कस्टमर, तो वो कनेक्ट होता है कि अच्छा आप इस तरह से केक बनाते हो। फिर जब फ्रॉस्टिंग की बात आती है, तो आप क्या डालते हो, जब एग्जैक्टली कस्टमर देखता है कि आपके केक के अंदर इस तरह से आप बनाते हो, इतने अच्छे तरीके से बनाते हो, तो वो खाने का उसे मन करता है, वो चीज़ उसे अपने आप खींचेगी कि अच्छा इनके केक्स को एक बार ट्राई करने जैसा है, लेट्स ट्राई हर केक्स वंस। और वहाँ से वो ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू होता है। फिर जब भी कोई ओकेजन आता है, वो आपको याद करेगा कि हाँ, उन्होंने ये वाले केक में ना न्यूटेला डाला था, तो चलो मुझे उनका ये वाला केक चखना है, तो लेट मी कॉन्टेक्ट हर। वो आपके पोस्ट को सेव करके रखेगा, जब भी आपको काम होगा तो आपको कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से ट्रस्ट बिल्डअप होता है बाय बाय पोस्टिंग योर कंटेंट रेगुलरली। ऑन एंड ऑफ डालोगे तो आपका भी और रैंडम ही ऑर्डर आएगा, रैंडम पोस्ट करोगे तो रैंडम ऑर्डर आएगा, क्योंकि आप रेगुलर नहीं हो तो आपका कस्टमर भी आपको रेगुलरली नहीं देखेगा और सेम चीज रिपीट होती रहती है। तो एक चीज समझ लो कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रोज ऑर्डर नहीं है तो मैं रोज क्या डालूं, आप कुछ ना कुछ डालिए।
जैसा मैंने बताया, एक लंबी वीडियो डालने से अच्छा है उसी वीडियो को आप 15-15 सेकंड के छोटे-छोटे पार्ट्स में कनेक्ट करके हुए डालिए कि आज मैं ये केक बना रही हूँ मेरे फ्रेंड के लिए, या फिर आज मेरे केक का ऑर्डर था एक हस्बैंड का उसकी वाइफ के लिए। कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग कीजिए ना। इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि आपको कस्टमर को सिर्फ सीधा केक ही दिखा देना है। ऑलराइट? तो यू हैव टू क्रिएट योर कंटेंट इन अ स्टोरी टेलिंग मैनर, जिससे कस्टमर को आप बता सको कि क्यों आपको ये केक मेरे पास से ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि मैं फीलिंग्स भी डालती हूँ, मैं हाइजीन भी डालती हूँ, मैं उसके अंदर मेरे इमोशंस भी डालती हूँ और मैं बहुत प्यार से ये केक बनाती हूँ, इसलिए आपको उसे ऑर्डर करना चाहिए। अगर आप लोगों को कनेक्शन लग रहा है, देन जस्ट एनी इमोजी कुछ भी अगर डाल सकते हो तो डालिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कनेक्ट लग रहा है। ठीक है? अब तीसरा पिलर है इंक्वायरी टू कन्वर्जन। कन्वर्जन होता है आपका तीसरा पिलर। मतलब अब आपको ट्रस्ट बन गया है, तो अब कितना दूरी है आपका कस्टमर आपसे? सिर्फ वन स्टेप दूर है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके कस्टमर को कन्विंस करना है बाय योर स्टोरी टेलिंग मेथड, या फिर बाय योर ऑफर्स, कि किस तरह से आप जैसे कि ऑफर्स आपको देने हैं उनके, कि आप अगर आप डाल रहे हो आज मुझे इंक्वायरी, तो आज के दिन के लिए आपको 10% ऑफ मिलता है, या फिर यू आर गेटिंग दिस विद दिस, या फिर कुछ भी कैसे भी करके आपके कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक बार अगर उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तो वो इंक्वायरी के लिए जो आया था वो आज क्या करेगा, आपको कन्वर्जन मतलब कि आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। और विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके एक सोशल मीडिया कंटेंट से नहीं आती है, आपकी विजिबिलिटी अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी बनती है। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, जब मुझे एक बार ऑर्डर आया धनबाद से। धनबाद से सबसे पहली बार मुझे ऑर्डर आया और मैं सोचने लगी कि धनबाद, सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि धनबाद है कहाँ पे। ठीक है? मुझे तो आइडिया ही नहीं था। फिर शायद वो बिहार के साइड पे है। उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला भाई मैं तो बिहार थोड़ी ना डिलीवर करूंगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि मुझे ऐसा था कि मैं बिहार थोड़ी उनको डिलीवर करूंगी। मेरे केक्स तो क्रीम के होते हैं, मेरी पब्लिक तो भरूच की होती है। जब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, उन्होंने मुझे बोला कि मेरी भाभी आपके एरिया में रहती है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे उनकी भाभी रहती है, उनको उनकी एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए। और मुझे स्ट्राइक हुआ कि ओ माय गॉड, उन्होंने मुझे कहाँ से ढूंढा था पता है? गूगल से। और मैंने अननोइंगली मेरा गूगल पे भी अकाउंट बनाया था। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 8 साल में बहुत सारे ट्रायल एरर्स किए थे। वहाँ पे मैंने कहीं न कहीं से सीख के गूगल का अकाउंट बनाया था। उस गूगल के अकाउंट से वो मुझे ढूँढते हुए आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी भाभी के लिए मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, उनकी एनिवर्सरी के लिए उनको सरप्राइज़ देना है। शी डिड नॉट नो, ओके। तो यहाँ पे मेरा स्ट्राइक हुआ कि ऑनलाइन विजिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं जिसको ऐसे ही मैंने बना दिया था, आज वही चीज़ मुझे ऑर्डर लाके दे रही है। और तब मुझे समझा कि गूगल पे प्रेज़ेंस होना कितना ज़रूरी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको गूगल से ऑर्डर आते हैं? टाइप गूगल, अगर आपको गूगल से ऑर्डर आते हैं। अब मैं क्यों गूगल पे ज़्यादा फ़ोर्स कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर ढूँढना है ना, तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? सबसे पहले बताइए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम सीधा अपने फ़ोन में गूगल ढूँढते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, ये पेट्रोल पंप कहाँ है, ये डेस्टिनेशन कहाँ है, हमें घूमने जाना है तो ये जगह कहाँ है। वैसे ही अगर आपके सिटी में कोई नया आया है, अगर वो ढूँढ रहा है कि होम बेकर मेरे एरिया में कौन है, और अगर समझो कि आपका नाम उसके ऊपर आ गया उसकी लिस्ट में, तो वो सबसे पहले आप ही को कनेक्ट करेगा, क्योंकि वो बंदा तो सिटी में नया है। तो यहाँ पे मुझे पावर ऑफ सोशल मीडिया और पावर ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस समझ में आया, जब उनका फ़ोन आया, उनका ऑर्डर आया। उसके बाद तो मुझे केरला से भी ऑर्डर आया है, उसके बाद मुझे मुंबई से भी ऑर्डर आया है। मुंबई और केरला भेजने के लिए नहीं, उनके रिलेटिव्स जो भरूच में रहते हैं, उनके लिए। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी-सी हिट कर गई कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना पावरफुल हो सकता है, जो आपके लोकल एरिया के बाहर भी जाके आपको ऑर्डर दिलवा सकता है। अब तक मैं समझती थी कि मेरी
कस्टमर सिर्फ मुझे यहाँ भरूच से मिलेगा, लेकिन मेरा कस्टमर तो कई बाहर भी है, और उसका लाइव एग्जाम्पल आप सब हो। आप सब लोग आज बाहर से जुड़े हो, दैट मीन्स कि मेरे सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर मैंने नहीं बनाया होता, तो क्या आप लोग अलग अलग जगह से मुझे ढूंढ के आए होते यहाँ पे? नहीं आए होते, राइट? तो यही एक मैं बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का पावर कितना है। अगर आप उसे अच्छी तरह से समझ के उसका सही इस्तेमाल करते हो, तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बताना कि स्क्रीन विजिबल है, ठीक है? या फिर मैं एक और तरीका आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैंने गूगल खोला हुआ है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ होममेड केक्स भरूच। भरूच इज माय सिटी, ठीक है? तो मैंने मेरी सिटी लिखी। अब मैंने कहीं पे भी मेरा ब्रांड नेम नहीं लिखा है, मैंने कहीं पे भी श्वेता नाम नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने सिर्फ ये ढूंढा एज एन आउटसाइड पर्सन कि अगर कोई आता है गूगल के ऊपर होममेड केक्स ढूंढता हुआ भरूच के अंदर, तो उसे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ ये जानना है। तो गूगल क्या करता है, ये वाला रिजल्ट उसने दिखाया। सबसे पहला जो नाम आया है वो है केक्स बाय होममेड बाय श्वेता एंड HBS बेकिंग एकेडमी, मतलब कि ये मेरा है, ये मेरा ब्रांड है, ठीक है? तो ये है गूगल का पावर। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, तो आप खुद अपने गूगल पे जाके ढूंढिए होममेड केक्स भरूच, और आपको क्या दिखता है वो दिखाइए। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्क्रीन था वो लाइव था और लाइव ही रिजल्ट दिखाया था। स्क्रीन विजिबल है, ऑल राइट। थैंक यू सो मच साजिया खातून जी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो ये एक चीज है कि आप खुद भी जाके गूगल पे अगर अभी गूगल करोगे ना कि होममेड केक्स भरूच में कौन टॉप पर है, तो आपको दिखेगा कि मेरा नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये एक चीज है कि अगर आप समझ लेते हो कि किस तरह से अपने सोशल मीडिया को पावरफुल बनाना है, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को पावरफुल बनाना है, तो आपका बिजनेस ऊपर आएगा, तो कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा। आज मुझे रोज 3 से 4 कॉल, आज एक जो आया ना, मैंने सुबह बताया कि जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था, उन्होंने मेरे पास से ऑनलाइन कोर्स खरीदा। शी फाउंड मी फ्रॉम गूगल और उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपका ऑफलाइन कोर्स करना है। मैंने बोला ऑफलाइन अभी मेरा बंद है बिकॉज ऑफ द गर्मी एंड ऑल। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताइए। मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने मेरा ऑनलाइन कोर्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था वो खरीदा। तो यहाँ पे देखिए कि पॉसिबिलिटी कितनी सारी है। पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ही मुझे रोज केक के ऑर्डर्स आते हैं, केक के ऑर्डर्स जो लोग मुझे गूगल से ढूंढ के आते हैं कि मैम हमने आपका गूगल पे देखा, हमें केक ऑर्डर प्लेस करना है। इतने सारे मेरे क्लाइंट्स अभी के रिसेंट में तो ऐसे हैं जिनको मैंने कभी मुंह से देखा ही नहीं है, जिनका मैंने नंबर भी पहली बार सेव किया कि शी इज अ न्यू क्लाइंट, राइट? तो ये एक चीज है, आपको ये समझना है कि किस तरह से आपका इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे अकाउंट प्रेजेंस पावरफुल बनाना है, ऑलराइट? तो ये हो गया। अभी तक सबको समझ में आया कि मैंने क्या बात की? सबको अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर, ताकि मुझे समझ में आए कि आप सबको अभी क्लियर है। उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट की बात करूंगी कि वो है आपका रिव्यू। मतलब कि गूगल पे भी अगर आपने देखा होता, मैं वापस से मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप आपके कस्टमर के रिव्यूज को शेयर नहीं करोगे, पीपल विल नॉट नो कि ये देखो यहाँ पे रिव्यूज भी देखिए सबसे ज्यादा किसके हैं यहाँ पे, इसीलिए ये भी एक मैटर करता है। और यहाँ नीचे है श्वेता करके, इनका भी सेम नाम है श्वेता होममेड केक्स, तो भी उनका नीचे दिखा रहा है, जबकि ये वाला ऊपर क्यों दिखा रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर सेटिंग्स जो मैंने की है, उसके अलावा मेरे जो रिव्यूज मैंने कलेक्ट किए हैं उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर आप भी आपके क्लाइंट्स को सर्व करते हो, लेकिन अगर आप उनसे रिव्यू नहीं लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो ये भी एक आपके लिए टिप है कि आपको आपके क्लाइंट से रेगुलरली उनको थोड़ा सा पोलाइटली, हो सकता है एक बार में आपका क्लाइंट आपको रिव्यू ना दे, लेकिन अगर वो पर्सनली आपको बता रहा है कि केक बहुत
अच्छा था, तो तुरंत आपका एक लिंक रेडी होना चाहिए कि दूसरी सेकंड आपका लिंक उनके पास जाए और उनको बोलो कि ये सेम चीज़ आप इस लिंक पे लिखो। मैंने इसी तरह से मेरे रिव्यूज़ को कलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मेरा केक ऑर्डर जाता है, मैं दूसरे दिन उनको वो लिंक भेज देती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर, और अगर आपने केक पसंद आया है तो प्लीज डू शेयर योर रिव्यू ऑन दिस लिंक। ऐसे करते करते आज मैंने 271 रिव्यूज पाए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर अ होम बेकर। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइड, थैंक यू हेवन प्रिज्म फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई होप कि मैंने कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल, अभी तक का सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है क्या? अगर हेल्पफुल लग रहा है तो टाइप हेल्पफुल, ताकि हम आगे बढ़ पाए। कितने लोगों को हेल्पफुल लग रहा है? अगर हेल्पफुल है तो टाइप हेल्पफुल। ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग वाज अबाउट द रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ऑनलाइन भी देखो शॉप, अब मैं जो बता रही हूँ वो ऑनलाइन प्रेजेंस की बात कर रही हूँ कि आपके केक को कस्टमर चख के तो ऑर्डर देने वाला है नहीं, कि आपने उसे चखाया फिर उसको पसंद आया तो उसने ऑर्डर प्लेस किया। वो आपके कंटेंट को देख के आपको ऑर्डर देने वाला है, ठीक है। आपकी गाइडेंस सिर्फ केक बिजनेस में ही नहीं, बाकी सभी बिजनेस में भी हेल्पफुल रहेगी। यस, एग्जैक्टली। तो मैं जैसे बता रही हूँ कि हम ऑनलाइन अभी होना चाहते हैं, तो आपका कस्टमर आपके केक को देखने के बाद, तो देखा हुआ कंटेंट किस तरह से आपको विश्वास दिलाएगा कि ये कंटेंट सही है। वो विश्वास जीतने के लिए आपको आपके कस्टमर का रिव्यू होना ज़रूरी है। और हर बार सिर्फ केक फोटो ना दिखाकर उनको कभी कभार आपको क्या करना है, कस्टमर के फीडबैक भी दिखाने पड़ेंगे अपने कंटेंट पे, ताकि वो समझ पाए कि इनको रियल कस्टमर्स आते हैं, इनको अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हैं और इनका अच्छा नाम है, ताकि हम भी जब ऑर्डर देंगे तो हमें अच्छी केक मिलेगी, हमें शौक नहीं मिलेगा। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी बंदा अपने स्पेशल ओकेजन के लिए जब आपके पास केक ऑर्डर देने आता है, तो उनके पास एक श्योरिटी होने के लिए आपका फीडबैक है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया और सीधा से बोल दो कि कृपया मैं केक ऑर्डर लेती हूँ, वो कौन से बेसिस पे आपके पास ऑर्डर प्लेस करेगा? उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास ट्रस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका कंटेंट काम लगता है। उनको आप बता सकते हो कि मेरे गूगल पे मैंने इतने रिव्यू कलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज में ये सारा डाला है, वहां पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप कम्युनिकेट करके भी आपके ऑर्डर्स को पा सकते हो। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ ये सही है? ठीक है। उसके बाद बीटीएस प्रोसेस दिखाना, जैसे मैंने बताया बीटीएस प्रोसेस से भी आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, राइट। दूसरा, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बर्थडेज एनिवर्सरी और उसी की राह देखते रहते हैं कि हमें बस बर्थडे पे किसी का ऑर्डर आए, मतलब कि आज मेरी कस्टमर ने आज ऑर्डर किया तो अभी वो सिर्फ नेक्स्ट ईयर ही आएगी। ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा आएगा तो फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे जिस कैटेगरी में आप लिखते हो कि हमें ओकेजनल ऑर्डर्स आते हैं। आई वॉन्ट यू टू गेट रेगुलर ऑर्डर्स एवरी वीक। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितने लोगों को टिप्स जाननी है? कितने लोगों को टिप्स जाननी है? टाइप टिप्स इन द कमेंट, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप रोज ऑर्डर पा सकते हो। टाइप टिप्स इन द कमेंट, TIPS। बताती हूँ बीटीएस प्रोसेस। बीटीएस प्रोसेस का मतलब होता है, हेवन प्रिज्म आपका नाम क्या है? बीटीएस प्रोसेस का मतलब होता है बिहाइंड द सीन्स, मतलब कि सिर्फ केक बन जाने के बाद एक फोटो नहीं दिखानी है, आपने वो केक कैसे बनाया, आप उसको काट रहे हो, आप उसमें क्रीम लगा रहे हो, आप उसके अंदर फिलिंग डाल रहे हो, इस सारी प्रोसेस को कहते हैं बीटीएस प्रोसेस। ओके, मतलब इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में उसे कहते हैं बीटीएस प्रोसेस। तो अगर आप आपके कंटेंट में सिर्फ फोटो ना दिखा के ये सारी चीजें दिखाओगे ना, तो यू मेक a very better connection with your customer than only showing the photo। आप बोलिए कि कोई अगर आपको सिर्फ फोटो दिखाएगा और कोई बताएगा कि ये केक ऐसे बना है, आप किसके पास से ऑर्डर प्लेस करोगे?
जहाँ से आपने देखा है कि उसने केक कैसे बनाया, उसके पास से केक ऑर्डर करोगे, ना कि सिर्फ़ एक फ़ोटो देख के। यस मोनिका, तो समझ गए बीटीएस प्रोसेस क्या होता है। नाउ आई विल शेयर अ फ्यू टिप्स विथ यू, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपको ऑर्डर आएंगे। तो सबसे पहले तो डोंट वेट फॉर योर कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर। सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं ना एज अ होम बेकर, कि हम वेट करते हैं कि इस साल उसने ऑर्डर किया था ना, तो अभी 2 दिन बाद उसकी बर्थडे आ रही है तो वो ऑर्डर करेगा, और हम फोन लेके बैठे रहते हैं कि कब उसका ऑर्डर आए, कब उसका ऑर्डर आए। लेकिन कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ही नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट योर क्यूरियोसिटी, मतलब कि आपको आपके कस्टमर को पहले से बताना है, प्री अनाउंस करना है कि मैं ये अगले संडे बना रही हूँ। अब होम बेकर हो या फिर चॉकलेटियर हो या फिर कुछ भी हो, आपके पास आपके प्रोडक्ट्स के फोटो तो होंगे ना। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई है आपके पास उसके फोटो तो है आपकी फोन गैलरी में। अगर मेरी गैलरी ढूंढोगे तो बहुत सारे आपको उसमें से ब्राउनी के फोटो मिल जाएंगे, बहुत सारे उसमें आपको डोनट्स के फोटो मिल जाएंगे, बहुत सारे चॉकलेट्स के फोटो मिल जाएंगे, उसके अंदर कुकीज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे रहेगा, मुझे अभी बेटी को एग्जाम सेंटर ठीक है, मैं सेव कर लूंगी। ठीक है, आपकी बेटी को एग्जाम सेंटर लेके जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, एंड आराम से जाना, डोंट वरी, ये सेव रहेगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो मैं जो बता रही थी कि मेरे फोटो, मेरे प्रोडक्ट के फोटो मेरे फोन में ऑलरेडी है, तो वाई यू आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स, वो फोन गैलरी को यूज करो, अपने फोटोज को अच्छा बनाओ, उनको मॉडिफाई करो, या फिर अच्छे अगर फोटो खींचे हैं उस फोटो को डालो अपनी स्टोरी पे, अपने स्टेटस पे, और बोलो कि ये जो ब्राउनी है मैं नेक्स्ट संडे वापस से बना रही हूँ, आई एम कलेक्टिंग ऑर्डर्स, तो प्लेस योर ऑर्डर टुडे, या फिर मेक योर संडे इवनिंग मोर स्पेशल विथ माई ब्राउनी, और हाउ अबाउट हैविंग अ गुड डिजर्ट ऑन दिस संडे इवनिंग। तो ये सारी चीजें क्या करती है ना, कि सिर्फ फोटो खींचोगे और रख दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या बोलना चाहते हो। लेकिन अगर आप फोटो के साथ कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसा वर्ड लिखोगे कि आपका कस्टमर इररेजिस्टेबल हो जाए कि बस मुझे अभी ये ऑर्डर करना ही है। तो इस तरह का कि अपने संडे इवनिंग को फ्रेंड्स के साथ मनाओ, हमारी ब्राउनी के साथ, या फिर अपने संडे सैटरडे इवनिंग को फ्रेंड्स आ रहे हैं, एंजॉय योर डिनर विद अ ब्राउनी डिजर्ट, ऐसा करके भी कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि कस्टमर को पता चले कि अभी ये जो बेकर है वो नेक्स्ट संडे ब्राउनी बनाने वाली है। तो चलो उसके पहले आपको लिखना है कि लास्ट ऑर्डर ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे तक ऑर्डर ले रही हूँ, सैटरडे तक ले रही हूँ, आप जो भी आपको डेडलाइन रखनी है आप रख सकते हो। तो मुझे बताइए कि क्या ये आइडिया आप यूज करोगे तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा? अगर आइडिया गुड लगा है तो टाइप गुड, टाइप गुड आइडिया इन द कमेंट। अभी तक नहीं सुना आप लोग ने? मतलब कनेक्ट मेरा आया नहीं अभी तक आवाज। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो टाइप गुड। थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग दैट। नाउ द सेकेंड थिंग, ओके, दूसरा एक चीज कि कभी कभार क्या होता है ना कि होम मेकर्स क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स आए, 1 kg 2 kg का ऑर्डर आए। लेकिन 1 kg 2 kg का ऑर्डर कोई किसको कब देता है, जब उनके पास बहुत ज्यादा उनका ट्रस्ट हो। तो सबसे पहले तो आपका काम ये होना चाहिए कि आपको आपके कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। तो उस लिए सबसे पहले अगर आप शुरुआती तौर पे काम कर रहे हैं ना, तो छोटे ऑर्डर्स लेना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो 2 किलो का ही लूंगी, मैं तो 1 kg का ही लूंगी, उससे छोटा तो मैं नहीं लूंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको
अगर 1 किलो का भी ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो 250 ग्राम का भी आता है तो उनको बोलिए कि उसको मैं आपको बेंटो केक बना के दे सकती हूँ। तो उनको एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके कस्टमर को पता ही ना हो कि बेंटो केक क्या होता है और उन्होंने सिर्फ ऐसे छोटे-छोटे केक्स बेकरी में देखे हो। तो यहाँ से आप उनको आइडिया दे सकते हो, उनके सेलिब्रेशन को और स्पेशल बना सकते हो विथ योर ओन क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो केक छोटी है, मतलब आपके कस्टमर के पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगा, आप उनको चखा रहे हो, मतलब आप आपका बेस्ट टेस्ट उसको दे रहे हो, तो एक अच्छा रिव्यू आपको 10 और कस्टमर्स लाके देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पैसे नहीं देखने हैं पहले कि एक ऑर्डर से मुझे सिर्फ 200-300 ही रुपए मिलेंगे, लेकिन ये एक 200-300 वाला कस्टमर, एक तो सबसे पहले वो रिपीट कस्टमर बन के आएगा और अपने साथ उसने 10 और कस्टमर को भी लेके आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑफर स्मॉल मोमेंट्स, तो जब भी आप अगर इस तरह का कुछ ऑफर कर रहे हो ना कि मेकिंग 5 बेंटो केक्स ऑन दिस मदर्स डे, तो मदर्स डे पे कितने लोगों को कभी याद भी नहीं होता मदर्स डे कब होता है, फादर्स डे कब होता है। तो अगर आप इसका अनाउंसमेंट अगले वीक से करना शुरू कर देते हो, जैसे कि संडे को है मदर्स डे, तो आप अगले मंडे से शुरू कर दीजिए कि गिव योर मदर अ स्पेशल फीलिंग विथ आवर बेंटो केक्स, या फिर सी फॉर द डिजाइन्स, या फिर ये वाला बेंटो केक से अपने मदर को सरप्राइज कीजिए, मेक हर फील स्पेशल, कुछ ना कुछ ऐसा लिखिए ताकि उन लोगों को भी एक ऐसा लगे कि चलो मेरी मम्मी के लिए कुछ इनसे ऑर्डर करती हूँ, छोटा केक है तो हो जाएगा, तो वो भी खुश और आप भी खुश। और यहाँ पे अगर आप पहले से बता रहे हो कि मैं 5 बेंटो केक बना रही हूँ, ऑर्डर्स लिमिटेड है, प्लेस योर ऑर्डर फास्ट, तो कस्टमर सीधा उसके दिमाग में जाएगा कि 5 ही है, चलो फटाफट पहले इससे ऑर्डर बुक कर लेते हैं, बाद में बात की बात बाद में। तो यहाँ पे आपके 5 ऑर्डर तो फिक्स हो गए, भले ही आपने ऑर्डर नहीं आया लेकिन आपने जनरेट किया ना, तो ये भी एक बलबोर्न मोमेंट है। तो टाइप BOM2, मतलब कि दूसरा आइडिया BOM2। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, तो ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग अभी तक हो। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ऑर्डर्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन क्रिएट योर ओन ऑर्डर्स, यू कैन जनरेट योर ओन ऑर्डर्स, यू कैन जनरेट योर ओन इनकम। बस अपने गैलरी में जाइए और देखिए कि आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो, उस पे ऑफर या फिर अभी नया दिन क्या आ रहा है, नया सेलिब्रेशन क्या आ रहा है। मैम कई बार पोस्ट डालने पर भी ऑर्डर्स नहीं आते चॉकलेट के। थैंक यू सो मच। या वो देखो, वही मैं बता रही हूँ, आपका नाम था मोनिका। मोनिका, मैं वही बता रही हूँ कि आपको किस तरह से पोस्ट डालते हो। सिर्फ आपने फोटो डाली एंड DM टू ऑर्डर लिखोगे, कस्टमर परेशान हो जाता है इस वर्ड से। उनको बोलो ही मत कि DM टू ऑर्डर। आप आजकल तो AI आ गया है, चैट जीपीटी को पूछो कि मैं किस तरह से अपना कंटेंट बनाऊं। और देखो अभी हमें कितना टाइम हो गया, 1 hour and 15 minutes हो गए हैं। मैं अभी तक आपको सिर्फ यही बता रही हूँ और अभी तो इतना सारा कंटेंट है जो बताना बाकी है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माय थिंग इज कि मैंने जो सिस्टम बनाई है, अगर आप वो सिस्टम को पूरा अडॉप्ट कर लेते हो, पूरा पूरा सीख लेते हो ना, तो यू विल हैव ऑल द आइडियाज कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, कहाँ पोस्ट करना है, क्या सेटिंग करना है गूगल पे, क्या बनाना है अपना अकाउंट पे, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एवरीथिंग आई टीच। बट देर इज अ टाइम लिमिट वो सब चीजें सीखने में। जब मुझे 8 साल की जर्नी लगी, उस 8 साल की जर्नी को मैंने स्क्वीज आउट करके अभी बनाया है सिर्फ 3 महीने की जर्नी। तो अगर आप लोगों को सीखना है कि ये पूरी जर्नी क्या है, तो यू कैन टाइप द वर्ड, क्या लिखोगे, बेकर। बेकर लिखो और मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, ताकि मैं आपके साथ उस जर्नी को शेयर कर पाऊँ। ओके, ये मेरा नंबर मैं डाल रही हूँ, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे
बेकर लिख के भेजिए कि मुझे आपकी जर्नी के बारे में, मतलब कि ये जो प्रोग्राम है उसके बारे में जानना है। मैंने मेरी पूरी 8 साल की जर्नी में जितना भी सीखा, जितना भी मेरे लिए काम किया, उसका मैंने थोड़ा ही पोर्शन, 1% ऑफ द पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने ये सारी चीज़ें करके मेरे कस्टमर को बनाया है। मैंने ये सारी चीज़ों को अप्लाई किया, तब जाके मेरा क्लाइंटेल बढ़ा है, तब जाके उनको ऐसी तो बहुत सारी और टेक्निक्स है। अभी तक तो मैंने आपके साथ सिर्फ 2 टिप्स शेयर की, लेकिन देयर आर ढेरों ऐसी टिप्स है जो मैंने ट्राई की है, जो एक्चुअल में वर्क की है, और उस सबका मैंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो पूरा 3 महीने का प्रोग्राम है। अगर आप लोगों को 3 महीने का प्रोग्राम मेरा जॉइन करना है, तो मुझे ये जो नंबर मैंने लिखा है उसके ऊपर टाइप बेकर और आपका नाम लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट होके आपको समझाऊंगी कि ये पूरा जो मेरा बनाया हुआ है उसमें मैं क्या क्या सिखाती हूँ। ठीक है, अगर आपको अभी सिर्फ जानना है कि क्या है इस प्रोग्राम में, तो आई कैन कंटिन्यू टिल नेक्स्ट 10 मिनट्स, बट यू टाइप रेडी इन द कमेंट, ताकि मैं आपको सिखाऊं कि मैं मेरे प्रोग्राम में क्या सिखाती हूँ। ठीक है, कमेंट रेडी, तो मैं आपको और शेयर करूंगी कि मैं मेरे प्रोग्राम में क्या सिखाती हूँ। आई एम वेटिंग। ठीक है, कमेंट रेडी, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है। अगर आप लोग थक गए हैं तो फिर हम लोग इस लाइव को एंड करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। काफी सारे लोग अभी चले भी गए हैं, तो मुझे लगता है कि वी शुड एंड दिस लाइव नाउ। ठीक है, ओके। अभी तक द मिक्सअप किचन, मिक्सअप किचन आपका नाम क्या है? रेडी है, ठीक है ठीक है। अभी भी आप में एनर्जी, मेरे में तो है एनर्जी। बस एक ही जन रेडी है आउट ऑफ 6, ओनली 1 पर्सन इज रेडी। Ma'am, please share. I am enjoying your session. That is so cool. I mean, I love the comment you're enjoying. That's great, actually. Thank you, Monica. Thank you for your Umema. Hi, Umema. Thank you for your kind word. The mix-up kitchen. ओके, सो लेट मी टेल यू नाउ द सिस्टम। ओके, कि मैंने ये सिस्टम में क्या करती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया आए कि एग्जैक्टली exactly आपके पास ये चीज़ें है कि नहीं। अगर है तो आपकी चीज़ें ठीक से वर्क नहीं कर रही है और आपको उस पर वर्क करना है, दैट्स इट। तो मैं मेरे सिस्टम में क्या करती हूँ ना, कि मैं सबसे पहले तो मेरे स्टूडेंट्स को उनका माइंडसेट पे काम करती हूँ। माइंडसेट का मतलब होता है कि कई कई बेकर्स को अभी तक ऐसा ही लगता है कि हम तो घर से काम करते हैं, हम तो छोटे बिजनेस वाले हैं, या फिर ऑर्डर आ जाएगा तो कर लेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, यही आपको ऑर्डर नहीं दिलवाता है, क्योंकि आप एज अ बिजनेस ओनर सोच ही नहीं रहे हो। आप आपके बिजनेस को घर का एक छोटा मोटा काम ही समझते हो, तो छोटे मोटे काम से आपको इनकम कैसे आएगी? मेक सेंस? अगर ये चीज मेक सेंस कर रही है तो टाइप MS, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से वो चीज को नहीं निकालोगे कि मुझे ग्रो करना है, मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप को रेडी करना है, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं कराती हूँ, मैं बहुत सारे उनको एक्टिविटीज कराती हूँ, मैं उनको प्रैक्टिस कराती हूँ। बहुत सारी चीजें हम करते हैं इन द माइंडसेट पार्ट। उसके बाद हमारे मॉड्यूल में नेक्स्ट आता है व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपना व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज करते हैं? नॉर्मल व्हाट्सएप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप चला रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर 1 स्टेप अहेड फ्रॉम दोज पीपल हु आर यूजिंग ओनली व्हाट्सएप फॉर चिट चैट।
क्योंकि देखो चिट चैट करोगे तो उसमें से कुछ जनरेट नहीं होगा, उसमें से सिर्फ गॉसिपिंग आएगी, पैसे जनरेट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप आपके हाथ में जो डिवाइस है उसके अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स है उसको अगर आपके कस्टमर की तरह देखोगे और अपने व्हाट्सएप बिजनेस को एज अ बिजनेस ऐप यूज करोगे एफिशिएंटली, तो आपका आधा कस्टमर बेस इसके अंदर है, आपके फोन बुक में है। ठीक है, तो यू हैव टू फर्स्ट मेक वेरी बेस्ट यूज ऑफ योर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। ठीक है, तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो बिजनेस ऐप यूज करते हैं व्हाट्सएप का? टाइप बिज ऐप ऐसा कुछ लिखिए। अगर नहीं करते तो टाइप नो नो नो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज नहीं करते हैं। राइट, तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप होना बहुत जरूरी है, वो आपका एक छोटा सा मिनी वेबसाइट का काम करता है। क्योंकि जैसे ही कोई कस्टमर आपके पास आता है, जरूरी नहीं कि आपके पास वो उसका टाइम हो कि आप उसको बात करो या फिर उसके रिप्लाई करो। तो जब कस्टमर को इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता, वो क्या करता है, आपसे हटके वो दूसरे कस्टमर के पास चला जाता है, क्योंकि वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिला। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप क्या करता है, एक तो आपका क्विक रिप्लाई देता है, आप वहां पे प्रेजेंट हो कि ना हो, जैसे ही कोई आपके पास आता है सबसे पहले व्हाट्सएप आपके बंदे को, जो भी नया आता है कस्टमर को, ग्रीटिंग करता है और क्विक रिप्लाई देता है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप में आपने ऑलरेडी सारे सेटिंग्स करके रखे हैं, तो जैसे ही बंदा आपके व्हाट्सएप के डिटेल्स को देखता है, उसे आपका नाम पता चलता है, उसे आपका काम पता चलता है, उसे आपका एड्रेस पता चल जाता है, उसे आपका डिजाइन, आपकी जितने भी केक्स बनाए हैं या फिर चॉकलेट्स बनाए हैं या फिर जो भी बनाया है, आप एक कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। कितना अच्छा है, देखो अगर आप अमेज़न पे जाते हो, तो वहाँ पे जाके आप किसी को फ़ोन करके पूछते नहीं कि मुझे कपड़े लेने हैं, अमेज़न पे मिलेंगे। अमेज़न पे तुरंत आप क्या करते हो, डिस्प्ले में दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिकती है। वैसे ही कस्टमर अगर आपकी राह देख रहा है कि सेंड योर इमेज, सेंड योर रेफरेंस इमेज या फिर सेंड योर केक इमेज, और आपने वो मैसेज ही नहीं देखा, आप रिप्लाई नहीं करोगे, तो वो कस्टमर चला जाएगा दूसरे कस्टमर के पास, क्योंकि वो तो लास्ट मोमेंट आया है केक ऑर्डर के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी आपका कैटलॉग सेट करके रखा है, तो कस्टमर पहले ही वो देख लेगा। देखने के बाद उसमें से हो सके उसकी कोई डिजाइन उसको पसंद आ जाए, तो सीधा आपका कॉन्वर्सेशन का टाइम कट ऑफ हो जाता है और आपका ऑर्डर वहीं पे प्लेस हो जाता है। बस आपको बाकी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपका कस्टमर डन। तो ये सारा फायदा है आपका व्हाट्सएप बिजनेस होने का। तो ये मैं सिखाती हूँ डिटेल में किस तरह से लाइव आप व्हाट्सएप बिजनेस सेटिंग कर सकते हो। उसके अलावा मैं गूगल पे प्रोफाइल क्रिएट करवाती हूँ, जहाँ पे आपका भी प्रोफाइल हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मुझे भी एकदम से क्रिएट करने के बाद नहीं आता ऊपर, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिव्यूज लाने पड़ते हैं, उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ता है। एसईओ का मतलब है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। देखो मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, गूगल पे, एक सेकेंड, मेरा पेज दिखा, ये है मेरा गूगल का पेज। ठीक है, यहाँ पे ये है कस्टमर इंटरेक्शन, मतलब गूगल मुझे पूरा डेटा देता है। अब पिछले महीने से लेके अप्रैल से लेके मई तक मुझे कितने लोगों ने इंक्वायरी की, तो मुझे 72 पीपल इंटरेक्शन किए, लेकिन मेरे पेज को कितने लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए 1122 लोगों ने मेरे पेज को विजिट किया। अब मुझे तो पता भी नहीं है किसने कब विजिट किया, ये डेटा है अप्रैल से लेके मई तक का। और लोग क्या ढूंढ के आ रहे हैं, केक नियर मी, बेकरी भरूच, बेकिंग बिजनेस इन भरूच, सॉरी बेकिंग क्लास इन भरूच, और यहीं से मेरे इंक्वायरीज आते हैं। तो ये आपको एक पावर ऑफ सोशल मीडिया गूगल का पता चला कि गूगल पे अकाउंट होना कितना मस्ट है आज के ज़माने में, वो मैं सिखाती हूँ। उसके अलावा आपके इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट में एग्जैक्टली क्या डालना है वो मैं सिखाती हूँ। कंटेंट कैसे बनाना है वो सिखाती हूँ। इवन कई सारे ऐसे मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो लोगों को एडिटिंग कुछ भी नहीं आता था। इवन मुझे 2022 तक एडिटिंग का ई नहीं आता था। आज अगर आप मुझे बताओ, मैं आपको 5 मिनट में एक रील बना के डाल दूं,
ठीक है? तो मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही सिखाती हूँ कि किस तरह से ईज़ी वे में आप 5-10 मिनट और 15 मिनट में आपका कंटेंट क्रिएट कर सको, उसे एटलीस्ट पोस्ट कर सको। तो वो जो ओवरवेलमिंग थिंग आती है ना कि हम बेकिंग करके थक गए, अब कौन कंटेंट बनाएगा? वो चीज़ को हम कट ऑफ कर देते हैं। हम आपकी बेकिंग जर्नी को इतना ईज़ी बना देते हैं कि करते-करते भी आपका कंटेंट बनता है और कंटेंट पोस्ट करने में भी आपको थकान नहीं होगी। आज मेरे कम्युनिटी मेंबर्स रोज़ पोस्ट करते हैं, उनके बहुत सारे कस्टमर भी बढ़े हैं, उनके बहुत सारे व्यूअर्स भी बढ़े हैं और फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। मैं आपको एक स्क्रीन दिखाती हूँ अभी, ठीक है? मैं 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं मेरा स्क्रीन दिखाती हूँ। यहाँ पे है ध्रुवी, ध्रुवी है जो एक स्टूडेंट है मेरी, और वो तो एक बेकर भी नहीं थी उस टाइम पे जब आई ना, वो शादी करके भरूच में, शी वाज़ नॉट इवन अ बेकर। शी लर्न्ड बेकिंग फ्रॉम मी फर्स्ट, उसके बाद उसने ये मेरा सिस्टम सीखा ऑनलाइन, और आज वो महीने के 30 टू 40 बना रही है आराम से घर पे बैठ के। शी वॉज एन एचआर प्रोफेशनल जो कंपनी में जॉब करती थी, और उसे 9 to 5 जॉब पसंद नहीं था। उसके हस्बैंड को ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से एवरी 3 years दे हैव टू ट्रांसफर, तो उसने बोला कि मुझे कोई स्टेबिलाईज्ड जॉब चाहिए, और ये उसका कहना है। Starting my own home bakery in a new town was quite tough. No orders, no marketing plans. Hello, my name is Dhruvi and I'm the owner of Bake Moments. And here's how I turned the things around. While struggling, I found HBS Baking Academy on Google and thought of giving it a try. And trust me, it was worth. I learned many tools like Canva, WhatsApp Business, ChatGPT, and Gemini, which helped my business to grow. Also, the course included bake-along sessions, income tracking reports, and whatnot. And the results were insane. In 3 months, my Instagram followers have been doubled. People are able to find me on Google as well. Now I'm getting orders on daily basis along with many enquiries. If you are a baker and struggling with price mechanism, marketing, or tech, trust me, this is your sign. Don't just bake. Learn to grow your business. ओके, तो ये थी ध्रुवी, जो सीखी पहले तो बेकिंग। आप लोग में से तो कई सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बेकर है और बेकिंग बिजनेस कर रहे हैं। उसने तो बेकिंग सीखा, उसके बाद आज वो रेगुलरली ऑर्डर्स ले रही है। अभी रिसेंट हमारा लास्ट वीक एक मीटिंग हुआ था ऑनलाइन, हम लोग हर वीक मिलते हैं, तो वहाँ उसने बताया, मैंने बोला कि आपकी रील क्रिएशन जर्नी कैसी चल रही है, और वो बोली मैम इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं ना कि रील, क्योंकि शी इज सिंगल हैंडेडली मैनेजिंग हर बिजनेस। उसने बोला इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं मुझे कि मुझे रील बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन सब कुछ करके रखा है, मैं धीरे धीरे पोस्ट कर रही हूँ। तो ये एक चीज है कि आज उसे रोज गूगल से लोग ढूंढते हुए आते हैं, उसको रोज इंक्वायरी आती है और ऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने सही सिस्टम सीखा ना, तो ऑर्डर्स आना तो पक्का है। तो ये एक चीज है। उसके अलावा अगर आपकी रेसिपीज कमी है, तो मैं अपनी खुद की सिग्नेचर रेसिपीज का भी पूरा पीडीएफ देती हूँ, जहाँ से अगर आपको आपकी रेसिपी पे ट्रस्ट है तो आप आपकी रेसिपी यूज करो, मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं मेरी रेसिपी भी इंक्लूड की है। तो ये सारा चीज मैं आपको इन नटशेल बताती हूँ कि 3 months के प्रोग्राम में आपको कंटेंट बनाना, एडिटिंग करना, इंस्टाग्राम पे पेज बनाना, गूगल पे पेज बनाना, व्हाट्सएप बिजनेस करना, मेरे रेसिपीज करना, और बहुत कुछ हम लोग लाइव सीखते हैं अलोंग विथ योर माइंडसेट ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं 3 महीने की जर्नी में सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को इस जर्नी के बारे में जानना है कि ये प्रोग्राम क्या है, कितने का है, देन मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बता रही हूँ, लेकिन यू कनेक्ट विथ मी, मेरे नंबर पे मैं वापस से डाल रही हूँ, और मुझे आपका नाम और बेकर लिख के आप 8460, हाँ, बेकर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट होऊंगी और आपको समझाऊंगी कि ये सारी चीजें हमने सिखाई है। देर आर सो मेनी अदर मेंबर्स हु आर देयर, आई हैव सो मेनी टेस्टिमोनियल्स। तो अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ, यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ग्रो होने को मिलेगा, देन डू लीव योर मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। लेकिन कनेक्ट करने के बाद भी अपॉर्चुनिटी आई है तो प्लीज डोंट मिस। कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे अभी हो मेरे साथ, मेरी बातें सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आएगा ना, तब आप सोचोगे नहीं मैं कर लूंगी।
तो अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत महंगा प्रोग्राम होगा या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस होगा, डोंट वरी, मैंने बहुत ही मिनिमल उसका प्राइस रखा है और इतना रखा है कि एक होम बेकर उसे आराम से अफोर्ड कर सके, जो उसके 5 से 6 ऑर्डर्स में ही रिकवर हो सकता है, ठीक है? तो उतना ही रखा है और एक चीज़ हमेशा समझिए कि कभी भी आप अपनी अगर लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसे खर्चा नहीं समझना चाहिए, उसे एक इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए कि आपको उसका बार-बार रिटर्न मिलेगा। आज मेरे स्टूडेंट्स सारे के सारे ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने जितनी भी फीस भरी थी, वो सारी फीस तो रिकवर कर ली, लेकिन आज उन्होंने वो सिस्टम अपने आप में डाली है ताकि वो सिस्टम आज उनको लाइफ टाइम के लिए जनरेट कर रही है ना पैसे। अभी तो उन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको वो सिस्टम पता चल गई। तो उनमें से थोड़ी ना वो लोग मुझे कोई शेयर दे रहे हैं। अभी वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो सारा उनका है। तो ये एक चीज़ हमें समझनी है कि अगर मैं कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो मेरे बेटरमेंट के लिए है, मेरे ग्रोथ के लिए है। आप खुद सोचिए, अगर आपके बच्चे को कोई अच्छे स्कूल में अगर दाखिला दिलवाना होता और अगर स्कूल की फीस ज़्यादा होती, तो क्या आप आपके बच्चे को म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में या फिर लो फीस वाले स्कूल में डालते? नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट एजुकेशन पाए। वैसे ही आपको भी अगर बेस्ट नॉलेज और अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करना है, नो डाउट आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम मैं बाद में देख लूँगी, बाद में करूँगी। मुझे पता है क्योंकि मैं रोज़ ऐसे बहुत सारे बेकर्स के साथ बातें करती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ। आप लोग रेडी भी होते हो, आप लोग बताते भी हो कि हमें करना है, लेकिन कहीं न कहीं वो पैसे की चीज़ आती है ना, तब आप लोग क्या करते हो ना, हिचकिचाते हो। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप हिचकिचाओगे तो आपका कस्टमर भी आपको पैसे देने से हिचकिचाएगा। दिस इज़ द ट्रुथ। तो अगर आप आपके जर्नी के लिए ओपन नहीं हो कि मुझे सीखना है तो मुझे उसके लिए पैसे डालने पड़ेंगे, वैसे ही आप भी ऐसे ही कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे जो आपको पैसे देने के लिए रेडी नहीं होगा। तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। तो दिस इज द रीजन कि आई एम टेलिंग कि मैं सीरियस लोगों को ही लेती हूँ। अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगी या तो रात को या फिर कल सुबह, लेकिन आई विल गाइड यू। मेरा हैंड होल्डिंग मिलेगा आपको। 3 महीने की जर्नी के बाद भी आपका जो भी हमारा साथ है वो लाइफ टाइम के लिए है। आपको उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप किसी रीज़न की वजह से लाइव नहीं कर पाए ज्वाइन, तो आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलता है। आपको एक पूरी कम्युनिटी मिलती है। देर आर 25 मेंबर्स इन माई कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट करता है। ऐसे ही आप अकेले 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 जूझ रहे हैं, अब आपके पास ऐसी कम्युनिटी है जो ये सारी चीजों से होके आई है, और आप अगर कोई क्वेश्चन डालते हो कम्युनिटी में, तुरंत आपको आंसर मिलता है बाय द फेलो बेकर्स, ताकि आपको सपोर्ट मिले। तो हमारी बहुत ही सपोर्टिव कम्युनिटी है, व्हाट्सएप की प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। तो सोचिए कि आपको कितना सारा बेनिफिट हो रहा है बाय पेइंग जस्ट अ मिनिमल अमाउंट। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अमाउंट की तरफ मत देखिए, आपका फ़ायदा कितना हो रहा है, आपका टाइम कितना सेव हो रहा है। अगर यही चीज़ सीखने में मुझे 8 साल का टाइम लगा, हो सकता है आपको उससे कम लगे, शायद 4 साल लगे, 5 साल लगे या फिर 10 भी लगे। मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप रेडी हो इतना सारा टाइम देने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, या फिर आप रेडी हो कि भाई चलो एक बार इनको पे करते हैं, इन पे हमें पूरा ट्रस्ट है और ये हमारी बेकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करेगी, हमें ग्रो करने में हेल्प करेगी, तो हमें इनको इनकी फीस पे करनी चाहिए। तो आप रेडी हो तो ही मुझे मैसेज करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी क्वाइटली। अब मैं 2 मिनट के लिए ये लाइव को ऑन रखती हूँ फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं आपको लाइव आंसर दे दूंगी यहीं पे, ठीक है? If you have any question then type, if you do not have any question type no question, तो मैं वेट ना करूं, ठीक है?
No question? If you do not have any question, please type at least no question, तो मैं वेट ना करूं और हम इस लाइव को अभी एंड कर सकते हैं. ठीक है? Any question from you people? I can say 9 people are live here, but I think मेरी आवाज जाने तक टाइम लगेगा. इफ नो क्वेश्चन टाइप नो क्वेश्चन. चॉकलेट के लिए कोई टिप्स दे दो प्लीज. टिप्स तो यही रहेंगे, आपको आपकी चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस को दिखाना है, आपके आपके पैकेजिंग को दिखाना है, आपको आपके ऑफर्स को दिखाना है. कभी कभार आजकल तो चॉकलेट के साथ कितने अच्छे अच्छे बुकेज बनते हैं. बी क्रिएटिव, बी मेक सम बुकेज आउट ऑफ योर चॉकलेट्स एंड शो कि ऐसा बुके भी आप आपकी वाइफ को प्रेजेंट कर सकते हो. there are so many different varieties of packaging material. Use that packaging material and give new ideas to your customer कि सिर्फ इस तरह से नहीं, आप इस तरह से भी आपके चॉकलेट को प्रेजेंट कर सकते हो. आई होप दैट हेल्प्स मोनिका. अगर हेल्पफुल है तो टाइप हेल्पफुल. ठीक है? ठीक है, तो अभी सबका कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे लगता है. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी क्वाइटली, फॉर बीइंग हियर लाइव एंड एनकरेजिंग मी एंड सपोर्टिंग मी. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं मेरा चैनल का लिंक डालती हूँ. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट ताकि मैं भी ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, वो मैंने भी समझा है. ठीक है? तो ये मेरा चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. ऑलराइट, ये हो गया. अब मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक डालती हूँ. अगर आपको मेरा कांस्टेंट देखना है ना, कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे मैं कभी कभार ही आती हूँ. तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. ठीक है? ऑलराइट, एनी क्वेश्चन अभी तक? चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड bye, take care, see you all in my community. Bye bye.